नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है बहुत ज़माने पुराना है, क्योंकि उस वक्त घोड़ा गाड़ी चलती थी। आने जाने के लिए लोगों को जो सुख सुविधा मिल रही थी ट्रांसपोर्ट के नाम पे, यही था। अब तो ये रिक्शा, वो रिक्शा, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, 5 मिनट में कैब लो। तो ये जो कहानी है, जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, ये अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में सुमित पाल नाम का एक व्यक्ति जो कि घोड़ा गाड़ी चलाता था, और इसको किराए में कभी पैसे मिले कभी नहीं मिले, ऐसे ही चलता था। मतलब रास्ते का जो भी भाड़ा बना उसमें किसी ने थोड़े से चावल दे दिए, कभी किसी ने थोड़ी सी चीनी दे दी। इस तरह से सुमित पाल का घर चल रहा था। शादीशुदा हैं, 3 बच्चे हैं, माता पिता के साथ रहता है। और ये समय जो अभी इसका चल रहा था बहुत मज़े में चल रहा था। घर में कोई परेशानी नहीं थी। समाज में नाम अच्छा था। मेहनत कर रहा है, सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे अपना घोड़ा गाड़ी लेकर निकल जाता है और लोगों को सहूलियत देता है। लोग इंतज़ार करते हैं, जैसे हम कभी बस, ट्रेन, फ्लाइट का इंतज़ार करते हैं ना कि इतने बजे हमें मिलेगा, ऐसे इसका भी इंतज़ार करते थे लोग कि सुमित पाल की भी घोड़ा गाड़ी आने वाली है। और सुमित पाल एक ढंग का, प्यारा, अच्छा और लोगों में बिना उसके मिलावट के मदद करने वालों में से भी था। एक इसकी बहुत समय से आदत है, ये इसके पिता ने इसे सिखाई थी, और ये सही भी होता है। अगर कोई व्यक्ति गुजर गया है, उसके साथ अगर कोई भीड़ जा रही है, उसे आखिरी कांधा दिया जा रहा है, तो आप अगर मतलब कंधा नहीं भी दे पाते ना, तो भी सिर्फ 2 कदम 4 कदम चल लो, ठीक है। ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। कभी आपके सामने से कोई गुजर गया, किसी भी धर्म का हो, नहीं नहीं ये हिंदू है, नहीं नहीं ये मुस्लिम है, अरे भैया कोई कुछ नहीं है, ठीक है। जो गुजर गया वो अपने ईश्वर के पास जा रहा है, और ऐसे में उसका थोड़ा सा साथ चलकर आप जो देते हो, उसके कष्ट, उसकी परेशानियां कम हो जाती हैं। जीवन में जो परेशानी रही वो तो रही, लेकिन जीवन में जब समाप्ति हो गई, तो अब उसके बाद उन्हें किसी भी तरह से कोई तांत्रिक क्रिया करके आत्मा को बांधे नहीं। तो मुक्ति के लिए पीछे जनता होनी चाहिए। बस मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बता रहा हूँ, सारी बात यहीं पर बता देंगे तो कहानी कब सुनाएंगे। सुमित पाल को हमेशा से आदत थी कि अगर कोई गुजर गया तो उसके साथ कंधा नहीं भी दे पाऊँ तो 2 कदम चलता हूँ, मतलब घोड़ा गाड़ी खड़ी करके उनके साथ साथ चलेगा। ये घर से बहुत खुश खुश निकला था, और किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं था, कभी कोई डर नहीं। रात में, दिन में, दोपहर में, हर तरह से इसने ये रिक्शा चलाया है, मतलब घोड़ा गाड़ी। आज मतलब दोपहर के 2 बजे तक इसके पहली बार मुंह से कुछ शब्द निकले कि आज का दिन कितना मनहूस है, ये हो क्या रहा है। मतलब हर आधे घंटे बाद एक अर्थी दिख रही है। ये तकरीबन, आप यकीन मानोगे, 12-13 बार अपने घोड़ा गाड़ी को साइड में खड़ी करता है और पैदल पैदल चल रहा है। कभी कोई हिंदू का परिवार है जो जा रहा है, कभी कोई मुस्लिम का परिवार है, ऐसे करके 12-13 बार इसके दिमाग में है कि कितना बेकार दिन है आज, ये क्या हो रहा है। मतलब मेरे पास जो ग्राहक आते हैं, बैठते हैं, मैं उन्हें छोड़ता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन किसी के घर में देखो कष्ट हुआ, कुछ दूर बाद देखा तो फिर किसी के घर में कोई परेशानी हो गई, ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी उसे। दिल बहुत उदास हो गया। तकरीबन 2-2:30 बजे ही अपने घर पहुंचा। घर पे बाहर देखता है कि कुंडी लगी हुई है, और घर के सब लोग, वहाँ कोई ताले वगैरह की सुविधा नहीं थी, और शायद लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास था और भरोसा भी। आज की डेट में यही दोनों चीज़ नहीं है। पैसा ज़्यादा हो जाता है तो दोनों चीज़ें वैसे ही कम हो जाती है। अब इसने दरवाज़ा खोला, घर में अंदर बैठा इंतज़ार करने लगा, ना जाने का कहाँ चले गए घर के सभी लोग। कुछ देर बाद आते हैं सब, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथ में मिठाई थी। अब इसने देखा, मतलब आप लोग इतने खुश कहाँ से आ रहे हो? अरे 3 घर छोड़ के वो बिटिया प्रेग्नेंट नहीं थी, मतलब वो गर्भवती थी, उसके मतलब जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक बेटा एक बिटिया, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर। बस वहीं गए थे और गांव में सभी में मिठाई बांटी है हमने अपनी तरफ से। सुमित पाल ने कहा वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी और मन से आ गया। भूख लगी है, खाना खाने आए हो क्या? मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, इच्छा नहीं है खाने की, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना मनहूस दिन है। इसके माता पिता ने कहा कि अरे कैसे, क्यों बोलता है, घर में कोई सुनेगा तो बार आवाज़ अच्छा लगता है, ये उसके घर में खुशियाँ आई हैं,
बेटा बेटी ने जन्म लिया और तू कह रहा कि आज का दिन मनूस है। नहीं नहीं, मैं उनको लेकर नहीं, उन्हें तो ईश्वर बहुत अच्छी उम्र दे और रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। बट आज मैंने सुबह से 12-13 बार अर्थी जाति देखी है। उन्होंने कहा तो इसमें परेशानी क्या है? ये तो जीवन का चक्र है, किसी का जल्दी खत्म होता है, किसी का बाद में। इसमें परेशान क्यों होता है? नहीं पता नहीं, मन अजीब हो रहा है मेरा। माँ ने कहा कि बेटा उदास मत हो, खाना वगैरह खाकर तो सो जा, थोड़ा मन हल्का होगा। नहीं मैं पहले नहा लेता हूँ। हाँ बेटा गर्मी बहुत है, जा नहा ले पहले। ये नहाकर जब आया बाहर तो इसके घर वाले ऐसे गोला बनाए बैठे हैं और बीच में इसका शरीर रखा है। इसने देखा, मतलब घर में सब रो रहे हैं, बच्चे साइड में बैठे हैं, माता पिता पैरों के पास बैठी हैं और वाइफ जो है 2-3 लोगों ने सहारा दे रहे हैं। इसे समझ नहीं आया, मतलब क्या मैं गुजर गया हूं, मर चुका हूं? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे स्मिता, ए स्मिता, स्मिता। तो टॉवल से पहले अपने मुंह को पहुंच ही रहा था, तभी स्मिता की आवाज रसोई से आई, आप बैठो मैं लाती हूं खाना। इसने स्मिता को देखा, फिर बाहर वाले कमरे में देखा, बच्चे जमीन पे बैठे हैं, खेल रहे हैं, माता पिता साइड में बैठे हैं जमीन पे ही, लेकिन इसका जो शरीर इसे दिखा था वो नहीं है। सांस में सांस आई, मैं भी जिंदा हूं, मुझे सिर्फ एक सपना दिखा है। ये मैं सपना किससे कहूं अपना? मेरे दिमाग में कुछ है, जरा प्लीज आप सब लोग बैठो। सबको बैठाया। देखो जो मैं कह रहा हूं मेरे मन का वहम नहीं है, मैंने हकीकत में ये चीज देखी है। मैंने यहाँ अपना मृत शरीर देखा है। मैं मरा हुआ था और आप लोग मेरे आसपास बैठे रो रहे थे। मान गए बेकार की बात करता है, अच्छा अच्छा नहीं बोला जाता तेरे से। माँ अभी तुम कह रही थी ना ये बात कि ये तो जीवन का चक्र है। हाँ ठीक है जो भी है, ये बात दोबारा मत करती हो मेरे से, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं 2 लगाऊंगी तेरे कान पे। मतलब सुबह से अगर तूने कुछ शरीर जाते देख लिए, वो दिमाग में तेरे पता नहीं क्या बेकार की बात कर रहा है। इनकी वाइफ के हाथ में थाली थी और वो सुन्न पड़ गई सुनकर, सिर्फ सुनकर। अगर इसकी बात सच होती और देख रही होती तो उनका क्या हाल होने वाला था। सुमित पाल ने कहा, अरे तुम स्मिता बैठ जाओ, स्मिता बैठ जाओ। स्मिता एकदम ऐसे हो गई, ना जाने ये क्या ही बोल दिया इसने। जैसे ही इसने दोबारा से स्मिता की तरफ बोला कि थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, मैं अब ऐसी बात नहीं करूँगा, उसने प्लेट वगैरह ज़मीन पर रखी और माँ के पास जाकर बैठ गई। ये सुमित पाल नहीं है, कोई और है। माँ ने कहा, क्या बेकार की बात कर रही है तू? मतलब मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी? उन्होंने कहा, नहीं माँ ध्यान से देखो, इनके चेहरे पर कोई एक झलक सी आ रही है बार बार। माँ ने कहा कि 1 मिनट सुमित इधर देख, सुमित पाल इधर देख मेरी तरफ। उसने माँ की तरफ देखा। हाँ क्या हुआ माँ? पहले तू खाना खा ले, हम दोनों को जरा बराबर वाले घर में जाना है। हाँ हाँ आप जाओ। ये यहाँ से तुरंत गए एक पंडित जी के पास कि सुमित पर एक हवा आ गई है। जैसे ही इसने बोला ना तो स्मिता बोलती है अपनी सासू माँ से, मैं ठीक कह रही थी ना? उनका चेहरे में कुछ फर्क सा नहीं दिख रहा था। माँ ने कहा 100% फर्क है, ये हमारा सुमित पाल नहीं लग रहा, इस पर कोई तो हवा है। पंडित जी ने कहा कि कहीं गया था, आया था, क्या था? हाँ उसका तो मतलब घोड़ा गाड़ी का काम है, आप जानते ही हो, आना जाना उसका लगा ही रहता है। आज सुबह से न जाने उसने 12-13 लोगों को देख लिया जाते हुए, तो परेशान ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा 12-13 लोग? हर किसी को पता है कि इस गांव में आसपास भी कोई गुजर जाता है तो उसकी पूजा पाठ करने मैं ही जाता हूँ, मैं सुबह से कहीं नहीं गया हूँ। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा पंडित जी? और सुमित पाल तो बता रहा था कि हमारे गांव से ही 4-5 लोग हैं जो गुजर गए हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं गुजरा है। कितने लोग बता रहा है ये? फिर अब 12-13 लोग हैं। और सुमित पाल आया कब है? घर दोपहर में आया, भी करीब आधे घंटे पहले। उन्होंने कहा एक काम करिए, यहाँ से नीम के पत्ते उठा लीजिए और टहनी पर से मत तोड़ना, जो जमीन पे गिरे हैं वो उठाना। इन्होंने ऐसे ही किया। नीम के पत्ते, इनका जो मकान था ना
वो साइड में थोड़ा सा इन्होंने लकड़ी के पट्टे लगा रखे थे। मतलब जहाँ का मकान कैसे बताऊँ, खिड़की पे अगर बाई चांस आप कोई जाल वगैरह ना लगाओ, सिर्फ ऐसे ही एक पट्टा लगा दो, ठीक है, ढकने के लिए, बाहर से धूप के लिए, तो ऐसे एक पट्टा लगा हुआ था। पंडित जी ने कहा कि ये जो पटरा है ना, इसके पास और घर में जो जो खिड़की हैं, दरवाजे नहीं, जहाँ जहाँ खिड़की हैं वहाँ इस नीम के पत्तों को डालो। इन्होंने ऐसे ही करा। अब हर किसी का उतारा करने का, प्रेत बाधा को दूर करने का तरीका अलग होता है। 100 पंडित या 100 मौलवी 100 तरीके, है ना, इस तरह से आप मान कर चल सकते हो। पंडित जी ने आकर देखा इनकी जो घोड़ा गाड़ी है ना, इसमें घोड़ा बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा था। मतलब कि अगर उसकी केयर नहीं करी गई तो ये गिर जाएगा। उन्होंने कहा एक काम करिए, यहाँ जो घोड़ों की देखभाल करते हैं ना, इसको संदेशा पहुँचवाओ और घोड़े को दवाई वगैरह चाहिए, इसने बला अपने ऊपर ले रखी है। उन्होंने कहा कि आप कभी कहते हो कि सुमित पाल पे समस्या है, कभी आप बता रहे हो। उन्होंने कहा सुमित पाल पे जो समस्या है ना, वो घोड़े से टकराकर या छू कर आई है। जितनी वो ले सकता था भयानक से भयानक जो भी परेशानी थी, भूत प्रेत जिन्न, वो सारी इसने जानवर ने अपने ऊपर ले ली। उसकी बहुत थोड़ी सी छींटें हैं आपके बेटे पे, सोचो इसका क्या हाल हो रहा होगा। आपके बेटे के लिए तो आप आ गए, इस बेजुबान के लिए कौन मदद करेगा? आपका घर चल रहा है ना इससे, तो इसकी परवाह नहीं करोगे? उन्होंने कहा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए। इन्होंने कहा कि मेरे को घर में अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो इस पे चीज है वो मुझे दिख रही है। आप पहले चिकित्सक को बुलवाइए। भाई डॉक्टरी इलाज अलग बात है, और देखिए कॉमन सेंस कितनी सही है कि हाँ ऊपरी हवा तो है, लेकिन साथ ही साथ दवा दारू भी चाहिए भाई, बिना उसके काम नहीं बनेगा। साइंस आप मानो, बिल्कुल मानो, और उससे ही आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी ऊपरी बात अभी ऐसी होती है कि दवाइयाँ भी नहीं लगने देती। भाई साइंस ने तरक्की करी है, आपको दवाई खिलाई गई, आपका मेडिकल टेस्ट हुआ, सब साइंस की बदौलत है, बट ये दवाइयाँ काम नहीं कर रहे, टेस्ट में रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। क्या है, कभी कभी बाधा भी चेक करा लिया करते हैं, और जैसे ही वो चीज़ सामने आती है ना और उसका सॉल्यूशन होता है, दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाती है, आदमी रिकवर करता है। जो अपने आप को पेशेंट समझ के बैठे हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं, फिजिकली फिट है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ, और इस बात पे वजन दे के इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुतों को जानता हूँ मैं, ठीक है। हमारे साथ का ही दोस्त है जो कि 6 महीने खाट पकड़ ली थी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट ठीक है, क्या हो रहा है, बस रात में अजीब अजीब सी एक्टिविटी करने लग जाता है। घर वाले मानने को यकीन नहीं है, 6 महीने बाद जाकर माने कि हाँ ऐसा कुछ होता है। खैर पंडित जी ने यहाँ पर इसके पहले जो इनकी घोड़ा गाड़ी पे घोड़े थे उनकी दवा वगैरह करवाई। उसके बाद ये कहते हैं कि आप सिर्फ इसकी आंखें देखिए। इसकी घोड़े की आंखें जो थी 3 बार उनका कलर हल्का हल्का सा चेंज हुआ। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, जो भी अपनी तरफ से उसे मतलब खाना दे सकते थे उसे खिलाया। उसने कुछ नहीं खाया, पानी रखा नहीं पी रहा, गर्मी है, छाँव में खड़ा नहीं हो रहा, इसे धूप ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब घोड़ा गाड़ी को इधर को करते हैं ना शाम, मतलब पेड़ के शेड में थोड़ा सा, वो फिर से इधर आ जाता है। उन्होंने कहा इसे परेशान कर रहा है और ये जीवित नहीं बचेगा। अगर इसको एक दिन बीत गया ना, 24 घंटे अगर इस पर ये चीज़ रह गई तो ये जीवित नहीं रहेगा, लेकिन आपके बेटे को बचा जाएगा। उन्होंने कहा अगर ये चला गया तो हमारा बेटा कैसे रहेगा? सुमित पाल इससे बचपन से बहुत प्यार करता है, और बादल खास है, हमारा भी, हमारे घर का भी, पूरे गांव का। अपनी माताजी की आवाज़ सुनी, अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी, बाहर आ गए। मैंने खाना खा लिया था, तुम लोगों की आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ? अरे पंडित जी आप कैसे, यहाँ पर सब कुछ ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। तेरे घोड़े वगैरह ठीक हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं तो इनकी बहुत देखभाल करता हूँ। उन्होंने कहा हाँ देखभाल तो करता है, हाँ 1 मिनट इधर आ। अब मालिक को जैसे ही उसका वफादार देखता है तो अपनी तरफ से प्यार जाहिर करता है, उससे डरता नहीं है, लेकिन इसने अपने मालिक को पास नहीं आने दिया। घोड़ा गाड़ी पे उसे बोला पंडित जी ने कि एक बार बैठिए। ये जैसे ही बैठे और ये ऐसे बिदक जाए कि उसे बैठने ना दे। माता जी को बोला कि एक बार आप बैठ कर देखना। माता जी जब उस घोड़ा गाड़ी पे बैठ रही हैं तो बैठने दे रहा है। ऐसे ही इनकी वाइफ बैठ रही है, बच्चे बैठ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जैसे ही ये सुमित पाल पैर रखता है ये बिदक जाता है। उन्होंने कहा बेटा
बुरा मत मानियो, घोड़ा गाड़ी लेकर मंदिर तक आना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन ये मुझे बैठने ही नहीं दे रहा पंडित जी, क्या करूं? उन्होंने कहा बैठने ये भी नहीं दे रहा और तू बैठ भी नहीं पा रहा। मैं भी जानता हूं कि तू कौन है। इसने हल्की सी स्माइल दी। वो तो मुझे पता है कि तूने देख लिया होगा मुझे, तो तू यहां से चला जा। मैं बस कुछ समय के लिए रुकने आया हूं। मैं कुछ कहूंगा नहीं किसी को, बस ये पसंद आया है इसे ले जाऊंगा। भूख बहुत है मुझे, तो इंसान से मेरा पेट नहीं भरेगा। उन्होंने कहा ना तो ये जाएगा कहीं और ना कोई इंसान जाएगा। तू डरा रहा है, मुझे डरा रहा है, घर वालों को डरा रहा है, लेकिन इस बेजुबान से ये बिल्कुल नहीं डर रहा। उल्टा इसकी वजह से तू डर रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, और मैं जानवर से क्यों डरूंगा? उन्होंने कहा ऐसी बात है, 100% ऐसी बात है, और अगर तू नहीं डर रहा तो हाथ दिखा अपना। इसने सुमितपाल ने ऐसे हाथ कर दिया कि मैं किसी से नहीं डरता। इन्होंने जो घोड़े की लगाम है वो इसके हाथ में जबरदस्ती बांध दी। दोनों हाथ इस तरह से इसके बांध दिए। अब पंडित जी जैसे आगे आगे चल रहे हैं और ये घोड़ा उनके पीछे पीछे चलने लगा। मतलब वो ऐसे चल रहा है कि बहुत मुश्किल होता था उसे मैनेज करना, और एकदम सिंपल सा प्यारा सा बच्चा बनकर चल रहा है। मंदिर पर जाकर पहली बार सबने ये चीज देखी। वहां मतलब भीड़ लग गई थी। सुमितपाल के घर से भी लोग आ गए थे, बच्चे भी थे, इसके माता पिता भी थे, इनकी वाइफ भी थी। सुमितपाल वहां पर जैसे जानवर चलते हैं, घोड़ा चलता ना, उस तरह से मंदिर में अंदर गया, और बिल्कुल वैसे ही इसने पोस्टर अपना बना लिया जैसे घोड़ा खड़ा होता है। वैसे ही चेहरा हिला रहा है, वैसे ही अपना कमर को जैसे कि वो पूंछ हिला रहा है, ऐसे कर रहा है। हर कोई कहे कि कर क्या रहा है? इस पर जो चीज आई थी सबसे पहले वो इसे पागल करती। जब गांव से निकाल देते तो ना जाने किस पेड़ से इनका शरीर लटका दिख जाता। ये चीजें दिमाग भ्रष्ट करने के बाद कुछ भी करवा सकती हैं। जब इनका यहां उतारा हो रहा था, जैसे जैसे ये एक्टिविटी कर रहे थे वैसे वो घोड़ा बाहर कर रहा था, और जैसे ये मतलब घोड़ा हिनहिनाता है ना, ऐसे कर रहे थे। ये हनुमान जी का मंदिर है जहां पर इनका उतारा हुआ था। और हाँ, एक मिनट, आपके दिमाग में होगा ना कि ये कौन सा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध ना, ऐसा प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर नहीं। और पता है, मंदिर में आप कहीं भी जो आपके घर के आसपास है ना, वहां भी चले जाओ, आपके मन में भाव, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति प्यार सच्चा होना चाहिए। वरना आप मेहंदीपुर बालाजी गए तो भी आपको वहां कोई आराम नहीं मिला। आप घर के पास में गए, वहां आराम मिल गया। ये भक्ति और श्रद्धा है, बस, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उन्हें सच्चे मन से मानना। ऐसे नहीं कि हमारे को वो 4 छल्ले वाली गाड़ी चाहिए तो भगवान जी लो 21 रुपए का प्रसाद है। 4 छल्ले वाली कितने की आती है और प्रसाद कितने का? और एक मिनट, तुम ईश्वर को वही देने की कोशिश कर रहे हो जो उन्होंने तुम्हारे को ऐसे ही दे रखा है। भगवान ने कभी आपसे डिमांड करी कि तू मुझे ये देगा तो मैं चल तेरा एक मकान बनवाता हूं? नहीं। लेकिन हम बहुत ये काम करते हैं कि भगवान जी 2 साल में ना एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा मकान करवा दो, मैं वहां दर्शन के लिए आऊंगा। बड़ा एहसान कर रहा है तू, हैं? बड़ा एहसान कर रहा है कि मैं जी केदारनाथ जब आऊंगा जी, मैं वैष्णो वहां के दर्शन करने तब आऊंगा, हैं? अच्छा, मतलब ये तो वो हो गई, चित भी मेरी, पट भी मेरी, और सिक्का तो मेरे बाबा का है ही, है। इनका उतारा हुआ होने के बाद जब ये घर पर आए तो ये डिनाई कर गए, मतलब इन्होंने मना कर दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कमाल की बात सुनो, माता पिता से, वाइफ से ही बोलते हैं कि आज मैं घोड़ा गाड़ी लेकर बाजार में निकला ही नहीं था। पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, गांव के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, बस एक ये सच्चा है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। जैसा जो आया मैंने आपको सुना दिया। अब ये मत कहना कि नितिन वो वाला ज्यादा स्केरी था यार, उसमें मजा आया था, इसमें मजा नहीं आया, क्योंकि तुम लोगों ने परमिशन दे रखी है कि नितिन जो तेरे को इंटरेस्टिंग लगता है ना तू बस परोस दिया कर। तो कभी छोले भटूरे, कभी नान मिस्सी, और कभी सूखी रोटी, और कभी घी में तैरती रोटी। मेरे पास तो जो आएगा मैं परोस दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। आपसे एक बात कहनी है, कह दूं? अभी तक यहां तक तुमने वीडियो देखी है तो जरा कमेंट में ये भी बताना कि हमने सुन ली, नितिन हमने सुन ली। और हाँ, अब बड़ी कमाल की बात जो आपको बतानी है वो ये सब्सक्राइब के बटन को बस यही नहीं देखने को लगाया मैंने। सब्सक्राइब के बटन को दबा के ना, बेल आइकन दबा के आपको होल के ऑप्शन को दबाना चाहिए। और नहीं दबाओगे, मैं भीड़ में कहीं खो गया ना तो दोबारा मिलने का नहीं है। समझ आई तुम्हारे? जाओ खेलो, चलो।